कभी फूलों से कभी कलियों से मैंने खिलना महकना सीखा। मैंने देखा जो तुझको तो तुझसे चहकना सीखा। आयमा बेटा, अम्मी बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा ये बताओ कि तैयारी कहाँ की है? अब यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन है तो जैद और जोया के साथ जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। कहाँ रह गए हो मिस्टर? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मैं क्यों देर लगाऊंगा? मैं तो कब का तैयार हूँ। तो आ किस खुशी में नहीं रहे हो? मैं तो तुम्हारे और आयमा की वजह से रुका हुआ हूँ। तुम लड़कियों को तैयार होने में इतनी देर लगती है। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पिछले आधे घंटे से तैयार हूँ। और रही बात आयमा की, वो तो बेचारी 10 मिनट में तैयार हो जाती है। एक तुम ही हो जिसको घंटों लगते हैं शीशे के आगे बनाव सिंगार करने में। बनाव सिंगार की जरूरत तुम लड़कियों को पड़ती है, वो भी खूबसूरत दिखने के लिए। मुझे तो भाई अल्लाह ने वैसे ही इतना हुस्न दिया। ओ हेलो, हंस क्यों रही हो? जैद, तुम्हें बहुत खुशफहमी है ना अपने बारे में? अच्छा खैर छोड़ो, तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हें पता है मुझे तैयार होके वेट करना नहीं पसंद। ओके मैडम, आपका ड्राइवर कुछ ही देर में हाजिर है। पत्ते जर्द हो रहे हैं, सही तरह करो, ध्यान दिया करो। पता नहीं किधर होता है तुम्हारा ध्यान। जैद, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी है? हम जरा एक इवेंट पे जा रहे हैं। हम? मी, जोया एंड आयमा। ये जायमा का हर जगह जाना जरूरी होता है? बस मामा, शी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा इजाज़, आयमा को बोलो जल्दी आ जाए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। चलो चलो, वापस दो, पानी दो, पानी दो।
वो जैद कहाँ है? यूनिवर्सिटी में फंक्शन था तो तीनों वहीं गए हैं। तीनों कौन? जैद, जोया और आयमा। ओह अच्छा, जोया भी गई सर। ठीक है। अब वैसे भी काफ़ी एग्ज़ाम के बाद थक गए होंगे सारे, थोड़ा रिलैक्स करना बनता है उनका। ठीक कह रहे हैं भाईजान। और अब कुछ ही दिन रह गए, उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों भाई, आगे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वो। जैद का तो आगे पढ़ने का कोई प्लान नहीं लगता। मैं सिर्फ जैद की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर मुझे तुम बताओ शबाना, क्या प्लान है आयमा के बारे में? कैसा प्लान भाईजान? प्लान मतलब कि उसने फर्दर स्टडीज के बारे में क्या सोचा है, उसका करियर है, मुस्तकबिल के बारे में क्या प्लान है उसका? भाई प्लान तो सीधा सा होना चाहिए ना, लड़की जात है, घर गृहस्थी सीखी और फिर शादी। अच्छा तुम तो बीच में बोलो मत, ये लड़का लड़की क्या होती? आयमा ज़हीन है, उसकी जहानत को जाया तो नहीं कर सकते ना हम। ज़हीन है तो फिर सारी जिंदगी घर बिठा के रखेंगे। भाई भाभी ठीक कह रही हैं, आप पहले ही बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके हैं आयमा की पढ़ाई पर। आयमा बेटी है मेरी, एहसान नहीं किया मैंने उस पर कोई। वो जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है, और खबरदार जो उसको किसी ने गलत फैसला देने पर मजबूर किया, आई समझ? भाईजान ये तो आपका बड़ापन है, वरना इतना ख्याल कौन रखता है? आयमा के बाबा की मौत के बाद आपने हमें संभाला, अगर आप ना होते हम माँ बेटी जाने कैसे जी पाते। वल्लाह है शबाना, खून हो तुम मेरा। कितने बोरिंग सॉन्ग सुनते हो तुम दोनों। लो भाई, सर दर्द शुरू हो गई अब। तुम दोनों का बस चले ना तो ये घटिया रोते गाने सुनते रहो। ओह, ये होता है गाना, ये नहीं कि बस रोते रहो। एंजॉय करता है यार। तो इसकी एक हरकत, एक आदत हमसे नहीं मिलती, पता नहीं से क्यों बर्दाश्त करते हैं हम। हाँ देखो ये बात तो है, मतलब मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि मतलब कोई भी मुझसे दोस्ती करना चाहता है, इसका क्रेडिट भी मैं लेती हूँ। वैसे पता है आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, वो तो तुम दोनों थे तो मैं चल रही हूँ। जोया, हम भी ऐसी बहुत सी जगहों पर जाते हैं जहाँ सिर्फ तुम एंजॉय करती हो, है ना जैद? और भाई रात साहब का कॉन्सर्ट हो और हम मिस करते हैं। आहा, मतलब दर्द है, दर्द। हाँ तो मैंने कब कहा कि मुझे राहत साहब नहीं पसंद, आई रियली लाइक हिम, लेकिन कभी कभार ना उनके गाने मुझे रोने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार उनसे फरमाइश कर देंगे कि जोया चाहती है सर जी कि जरा राग दरबारी के अंदर है, राग दरबारी के अंदर माइकल जैक्सन करवा दें। क्या कहती है? क्या बात है? कौन कर रहा है? ओह गॉड। अच्छा, तुम चाह रही हो कि वो हमें कॉन्सर्ट से निकाल दें? प्लीज चुप करके बैठी रहो पीछे। वैसे ये ज़ारा अभी तक नहीं आई, तो उसके घर के बाहर वेट करे। तुम ही थे ना वो क्यों ऑफर दी थी? What? दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है, आती होगी। वो लड़की मुझे आगे Sorry guys, I'm late. हेलो, हाय, नहीं, नो वरीज, बैठो। हेलो, हाँ फैसल, तुम आ गए हो? अच्छा बस मैं अभी आई। बाय। हेलो, हाँ फरी, मैं फैसल के साथ डिनर पे जा रही हूँ। मामा की कॉल है तो संभाल लेना प्लीज़। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा इस दफ़ा संभाल लो, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। बाय। नौशीन बेटा, बेटा तुम कहीं जा रही हो? क्यों, कोई काम था आपको? नहीं बेटा, काम तो नहीं था, लेकिन अगर तुम बाहर जा रही हो तो इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में?
प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन भाईजान को एतराज़ हो सकता है। वो लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। आपके भाईजान मेरे डैड हैं और मेरे डैड को संभालने के लिए मेरी मामा है ना। अब अपनी बेटी आयमा की फिक्र क्यों नहीं करती, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। कर दिया ना मेरा सारा मूड खराब, कुछ नहीं हो सकता आपका। तुमने कितने दिनों से चक्कर नहीं लगाया, कितनी बिजी हो तुम। बाजी आई नो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता तो है, रियाज की डेथ के बाद सारा बिजनेस मुझे देखना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट। हाँ, मुझे पता है, बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई हो तुम, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इंसान अपने रिश्तों को ही छोड़ दे। अच्छा बाबा, सॉरी, आऊँगी मैं, जल्दी आऊँगी। आप बताएं घर में सब कैसे हैं? अजमत भाई कैसे हैं? अजमत भी तुम्हारी तरह ही मसरूफ़ रहते हैं और बच्चों की अपनी लाइफ है। मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं। क्यों? वो है ना आपकी नंद, उनसे बातें किया करें। वो अखलौती मेरा खून खुलाने के लिए काफ़ी है। बाजी एक मशवरा दूं आपको, जैद को ज़रा इस लड़की से दूर ही रखें। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। अंदाज़ा तो हो रहा है मुझे। मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि ये माँ बेटियाँ जैसी नज़र आती हैं ना, वैसी हैं नहीं। सब कुछ पता होने के बावजूद मैं हेल्पलेस हूँ। तुम्हें पता ही, अजमत तो मेरी बात को वैल्यू ही नहीं करते, और रहा जैद, वो भी बस अपनी ही करता है। तुम ज़ोया को नहीं समझाती, वो इस लड़की को ज़्यादा फ्री ना कराए। अच्छा चलें, कोशिश करूँगी समझाने की, लेकिन उसकी समझ में बात आती ही कब है। अब देखें ना, कितने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए हुए हैं, लेकिन वो लड़की है कि सुनती नहीं है। प्रपोजल? क्या तुम इसकी शादी का सोच रही हो? ऑब्वियसली बाजी, कोई अच्छा ऑप्शन होगा तो सोचूंगी ना। अभी तो वो पढ़ रही है, इतनी जल्दी उसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत? परेशान नहीं हूँ, लेकिन सिंगल मदर हूँ ना, इसलिए ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। लेकिन ये काम होगा तो जब मेरी बेटी को कोई पसंद आएगा। उस लड़की को तो कोई पसंद ही नहीं आता। शादी तक बात तो जब ही पहुंचेगी ना, कि जब वो किसी को सिलेक्ट कर लेगी। अच्छा बाजी, बाद में बात करूंगी आपसे, बल्कि चक्कर ही लगा लूंगी। थोड़ा सा काम है, ज़रा वो देख लूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे जोया, ये फराज तुमसे बड़ी बातें कर रहा था। मस्त मगन कोई सीन तो नहीं चल रहा तुम दोनों का? What? मेरा और फराज का? वैसे तुम्हें क्या लगता है? यार ऑनेस्टली तस्वीरें देख के तो मुझे लग रहा है कि बड़ी कोई जबरदस्त जोड़ी है तुम दोनों की। क्यों आयमा, देखा कैसे डांस कर रही थी? हाँ, इतना बुरा भी नहीं है। Really? तो फिर मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारी उससे बात करवा देती हूँ। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? वो तो तुम्हें पसंद करता है ना? हाँ, तो यूनिवर्सिटी का हर लड़का मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं हर किसी से तो शादी नहीं कर सकती ना। अगर तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा देती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मेरे लिए लड़का तो मेरे बाबा और मेरी अम्मी ढूंढेंगे। वाह, ये होती है खानदानी, शरीफ, इनोसेंट, सुघड़। ये होती है ब्यूटीफुल लड़की। सीखो इससे कुछ। अब हाँ, हमारी आयमा बड़ी शरीफ सुगड़ है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं करना। मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। मर्जी है भाई, तुम जैसी लड़की से लोग दोस्ती तो जरूर करते हैं, लेकिन शादी के लिए उन्हें आयमा जैसी पसंद आती है। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। मेरा बस चले तो अपनी शादी की जगह मैं आयमा की करा दूँ। एक मिनट, एक ही बंदे से इसकी भी शादी करवा देती? हाँ, जाहिर सी बात है। क्यों आयमा? तुम दोनों ने क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं?
सॉरी अम्मी। इस बात पे दीनू चाचा, ये जोया की कैमोमाइल सी। आज आने में देर कर दिया आपने। हाँ, वो रशीद साहब के साथ मिलने चला गया था वो। क्या बात है, बच्चे नहीं आए अभी तक? हाँ जी, मैंने जैद को कॉल की थी, अंबर के घर थे, आने वाले ही होंगे। नौशीन कहाँ है, सो गई है? नहीं, वो दरअसल अपने दोस्तों के साथ गई है। इस वक्त? हाँ, खाने पे गई है, आती होगी। ये कौन सा टाइम है खाने पे जाने का? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसका यूं इस तरह बाहर जाना। आप छोटी छोटी बातों पर अपसेट क्यों हो रहे हैं? कह तो रही हूँ आ जाएगी। तुमने बहुत छूट दे रखी है उसको। इतनी आजादी का मैं कायल नहीं हूं, समझाओ उसे। वो आसिफ की फियांसी कितनी खूबसूरत है ना। Are you serious? तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? शक्ल, सूरत। ओ भाई, शक्ल में क्या रखा है, बंदे का दिल अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये सब कहने की बातें होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आजकल शक्ल मैटर करती है। इंसान का दिल चाहे जितना भी अच्छा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं जोया, अब देखो ना, आसिफ की उसकी फियांसी के साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे तो उन दोनों का कपल भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ, आई एग्री। भाई सबसे जरूरी चीज मेरे नजदीक बंदे की इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होती है। खूबसूरती का क्या है, आज है कल नहीं। मुझे तुम दोनों की ना बातें समझ नहीं आती। मैं तो किसी बड़ी उम्र के लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे उसका दिल कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो ठीक है भाई, तुम कर लेना किसी हीरो से शादी, वैसे भी इतनी मॉडलिंग करती हो, फंसा लेना। जैद, कितनी बुरी बात है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं लोगों को नहीं फंसाती, लोग मुझे फंसाते हैं। अच्छा भाई, अब तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो जैद चले हम। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग बैठो ना, तुम उनको बता दो कि तुम मेरे घर पे हो, प्लीज रुक जाओ। देखो जोया, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी बाबा को नींद नहीं आएगी। तुम्हारे जो बाबा है ना, वो जैद के रियल बाबा है, ठीक है? तो वो जाके मना लेगा ना। बैठ जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। सही कह रही है यार, बाबा को गुस्सा आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनते। और ये तो उनकी लाडली है, ये बच जाएगी, शामत मेरी आएगी। अरे सुनो ना, वो दीनू चाचा से कह के पैक करा दो, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। चलो चलो। हाँ, सी यू। अच्छा सुनो, क्या प्लान है कल का? हाँ डन है, चलो ना माँ, जल्दी आओ, डन है। वक्त फोन में लगी रहना। कितने बजे आए हो रात को? मामा यार, आप इस तरह की बातें मत किया करें। तुम बच्चों की वजह से ना तुम्हारे डैड मुझे बहुत सुनाते हैं, कल भी इतना सुना रहे थे। डैड को तो सारे मसले मेरे साथ ही हैं। आयमा और जैद को तो कुछ भी नहीं कहते, जब देखो आयमा और जैद घूमते रहते हैं। अब जैद भाई कज़न है ना, कोई सगे भाई थोड़ी। मैंने भी उनको यही कहा है, मगर उनको आयमा में एक बुराई नजर नहीं आती है। यही तो मामा, सगी बेटी मैं हूँ, और जब देखो आयमा के गुण गाते रहते हैं। और आप पप्पो को भी समझा दीजिएगा। क्या समझाऊं? यही कि मेरे मामलात में इंटरफेयर ना क्या करें। क्यों, कुछ कह रही थी? कल मैं जा रही थी तो कह रही थी ऐसे कपड़े मत पहना करो। तुम्हारे कपड़ों से उसको मतलब? यही ना मामा, मैंने भी यही बोला कि मेरे लिए मेरी मामा है, आप अपनी बेटी आयमा की फिक्र करें। समझ आए। क्या? कुछ नहीं, तुम जल्दी से नाश्ते के लिए रेडी हो जाओ, फिर डैडी पूछेंगे तुम्हारे बारे में। ओके, जाओ, गो। ओके। का फंक्शन? मॉम, इट वाज सो गुड, आई हैड सो मच फन। रात क्या देर हो गई थी आने में? नहीं तो, लेकिन जब तक मैं आई थी आप सो चुकी थी, और आयमा और जैद भी आए थे आपसे मिलने। रात को कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जल्दी सो गई थी। क्यों मॉम, क्या हुआ? अब तबीयत ठीक है ना?
परफेक्ट, गुड। एक बात पूछूं तुमसे? जी मॉम। ये तुम और जैद आयमा को हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाते हो? ये कैसा सवाल है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुम दोनों अकेले क्यों नहीं जाते, उसे क्यों हर जगह साथ लेकर जाते हो? मॉम अगर वो मेरे साथ है तो इसमें बुराई क्या है? दोस्त है वो मेरी। बेटा तुम बहुत सिंपल लड़की हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा। मॉम वो बहुत सीधी है, आप उसके बारे में बिल्कुल गलत समझ रही हैं। आपको पता है वो लोगों की कितनी हेल्प करती है। मैंने कहा ना कि तुम बहुत सीधी हो, इन लड़कियों की चालाकियों को नहीं जानती। अब देखो ना, बाजी के घर में रहते हुए उसने वहां के दोनों मर्दों को कैसे अपने काबू में किया होगा। मॉम प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें आप। ठीक है, नहीं मानो, देख लेना, एक दिन ये लड़की सबको बहुत अच्छा सबक देगी। बटर लगाऊं? लगा लो। क्यों हुई मैं अनचाही, ये कोई भी ना जाने। कल तुम्हारी नौशीन से कोई बात हुई है? मेरी नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं हुई। हाँ, मैंने उससे कहा था कि भाई को ये कपड़े नहीं पसंद है, तो हो सकता है उसे मेरी ये बात बुरी लगी हो। हाँ, और इसीलिए तुमने फ़ौरन अपने भाईजान के कान भर दिए। मैंने नहीं भाभी, इस बारे में तो भाई से मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। मैंने तो सिर्फ नौशीन से बात की। मुझे पता है तुम अपने भाई से कब क्या बात करती हो। नहीं भाभी, मेरा यकीन करें, मैंने इस बारे में भाई से कोई बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ नौशीन को कहा था कि भाई को लड़कियों के इस तरह के कपड़े पसंद नहीं हैं। तो अब तुम उसको बताओगी कि उसके डैड को क्या पसंद है। नहीं, आजकल सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, और सबसे बढ़कर मुझे पता है कि मेरी बेटी क्या पहनकर और कहाँ जा रही है। भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं था। नौशीन मेरी अपनी बच्ची है, बेटी है, इसलिए मैं उसे समझा रही थी। आयमा तुम्हारी बेटी है, तुम उस पर नजर रखो। शरीफों वाले कपड़े पहनने से कोई शरीफ नहीं हो जाता शबाना। क्या मतलब भाभी? भाई रातों को देर से घर आने वाली लड़कियों को भी लोग कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखते। बाकी तुम काफ़ी समझदार हो। भाभी मुझसे गलती हो गई, आइंदा नौशीन को कुछ नहीं कहूँगी। हाँ भाई, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि उसके लिए अभी मैं जिंदा हूँ। ऑलराइट? जी। ख्वाबों को देखने से नहीं, बस उनके टूट जाने से डर लगता है। रोज तुमसे बातें करती हूँ, मिलती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में कौन है। कभी लगता है कि वो मैं ही हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कहीं मुझे खुशफहमी तो नहीं हो रही, और संभल जाती हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखती हूँ।
बचपन से मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है ज़ैद, लेकिन इसका इजहार मैंने अपने सिवा कभी किसी और से नहीं किया और ना ही कभी करूँगी। अगर अल्लाह ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं खुद को खुश नसीब समझूंगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आयमा, क्या कर रही थी? मैं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। जानती हूँ मैं, रात में सारे दिन की बातें जब तक तुम इसके साथ नहीं कर लेती तुम्हें सुकून नहीं मिलता। जब पता है तो क्यों पूछ रही हैं? अम्मी, आप मेडिसिन तो टाइम पे ले रही हैं ना? हाँ बेटा, खा रही हूँ मैं। क्योंकि इस दफ़ा आपकी रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं आई हैं। आपकी शुगर बहुत हाई है, आपको पता है? पता नहीं मेडिसिन से मेरी जान कब छूटेगी। वो तो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि आप खाना खाना तो भूल सकती हैं लेकिन मेडिसिन लेना नहीं भूल सकती। अच्छा, मेरी तबीयत को छोड़ो, एक बात कहूँ? जी बोले अम्मी, क्या बात है? बेटा, मसला ये है कि जिन बच्चियों के सर पर बाप का साया नहीं होता, उन बच्चियों को अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ता है। अम्मी, इससे पहले आप ये बात मुझसे 1000 बार कर चुकी हैं। बेटा, बार बार दोहराने से बात याद रहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ जिससे मेरी तरबियत पर सवाल उठे। आपको मेहमानी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, तो बस मैं वैसे ही तुम्हें कह रही थी। बेटा, जोया और ज़ैद के साथ शाम को पार्टीज पे मत जाया करो। अम्मी जान, मैं आपसे पूछ के गई थी, आपकी इजाज़त से गई थी, और मैं जहाँ भी जाती हूँ आपसे पूछ के जाती हूँ। हाँ बेटा, जब तुमने पूछा था तब मैंने इसलिए मना नहीं किया कि तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए, लेकिन बेटा आइंदा आप एहतियात बरतना। जी अम्मी। क्या हो रहा है? गेम खेल रहा हूँ? नहीं डैड, वो बस फ्री था थोड़ा सा, तो जस्ट। अगर इतने ही फ्री हो तो फैक्ट्री आ जाया करो। नहीं डैड, अब इतना भी फ्री नहीं हूँ। इट्स जस्ट अ 2 days एग्जामिनेशन लीव, तो आई वाज जस्ट पासिंग सम टाइम। अच्छा, तो पेपर के बाद क्या सोचा तुम? अब फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा तो सोचो। मैं चाहता हूं तो मेरी फैक्ट्री ज्वाइन कर लो, वैसे भी बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। डैड प्लीज ना, फिलहाल कुछ दिन तो मुझे इन चीजों से दूर रखें। तुम जानते हो ना हम्माद ने हमारे साथ क्या किया, फिर भी तुम ये बात कर रहे हो। मुझे उम्मीद है तुम डिसअपॉइंट नहीं करोगे मुझे। डोंट वरी डैड, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। मैं जल्दी फैक्ट्री ज्वाइन कर लूंगा। बेटा, जिंदगी में इतने नॉन सीरियस रवैये जो होते हैं ना, बर्बाद कर देते हैं इंसान को। थोड़ा सीरियस हो जाए।
हेलो जी, मैं जोया बात कर रही हूँ। जी मैंने ही सेंड की थी। हाँ मैं आ जाऊंगी। कितने बजे आना है? ठीक है, थैंक यू सो मच। व्हाट हैपेंड? मॉम गेस करें। तुम्हारा रिजल्ट निकला होगा। नो मॉम, मैंने जगह जगह अपना पोर्टफोलियो दिया था। तो फिर वहां से कॉल आ गई है मुझे, उन लोग ने मुझे सेलेक्ट कर लिया और कल मेरा ऑडिशन है। सोया बेटा, मुझे तुम्हारा ये मॉडलिंग का शौक बिल्कुल पसंद नहीं। मॉम हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और आपको पता ही मेरा पैशन है। और आप देखिएगा, मैं इतना नाम कमाऊंगी और उसके साथ पैसे भी। तुम्हें पैसे कमाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे डैड जो ये इतना कुछ छोड़ कर गए सब तुम्हारे ही तो है। मॉम वो मेरा पैसा नहीं है, वो डैड का है। और मैं यहाँ अपने पैसों की बात कर रही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं मॉम, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा आप बीनू बाबा को बोल के कॉफी बना देंगे प्लीज? लव यू। जी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है शिवाना, बहुत खुश नजर आ रही हो। किसका फोन था? भाई अच्छा हुआ आप यही मेरे पास आ गए। बात ही खुशी की है, आयमा की पप्पू का फोन था। अच्छा फिर? असल में वो अपने बड़े बेटे फाइक के लिए आयमा का हाथ मांग रही है। असल में वो आयमा को बहुत पसंद करती है, तो अब अपनी बहू बनाना चाहती है। हमारी आयमा है ही इतनी अच्छी, जाहिर है हर कोई उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं पहले भाई से मशवरा कर लूं, फिर मैं उन्हें बता दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन शिवाना फिलहाल उनको कोई मुनासिब बहाना करके मना कर दो तुम। हमारा कोई भाई तो है नहीं जिसके असिस्ट पर हम घर बैठ जाएं। हाँ, शबाना लकी है इस मामले में। जी तुम्हारी फूफो फाइक के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैं तो खुश थी। रख भी दो फोन। चलो बाय।